हाँ तो आ गए आप लोग। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूँ धनु राशि के बारे में। धनु राशि वालों के लिए ये आने वाला महीना मई का आखिर कैसा रहेगा, इसी विषय पर आज के इस वीडियो में हमारी चर्चा होने जा रही है। इस वीडियो में सभी के सभी नवग्रह के बारे में बताऊंगा कि कौन सा ग्रह आपके लिए अच्छा और कौन सा ग्रह बुरा फल देने वाला है, और मैं आपको बताऊंगा कि धनु राशि वालों के नाम का पहला अक्षर क्या होता है, और मैं आपको बताऊंगा जो ग्रह बुरा फल देने जा रहा है उसके बुरे प्रभाव से बचने के लिए उसी वक्त, जिस वक्त बुरा प्रभाव शुरू हुआ उसी वक्त ऐसा क्या करें जिससे कि वो प्रभाव वहीं रुक जाए और आपको नुकसान ना हो। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कस्से काय, केरो हाले, के नाची, यहाँ सब कई सनवानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो, मनक्कम, खम्मा गनी हुकुम, केमती अच्छंती की खबर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे। देवी और सज्जनों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि धनु राशि वालों के नाम का पहला अक्षर क्या होता है। जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर ये, यो, भा, भी, भू, ध, फा, ढा, भे हो, उसकी राशि होती है धनु। धनु राशि वालों के लिए सूर्य से चर्चा आरंभ करते हैं। सूर्य देव कुंडली के 1 2 3 4 1 2 3 4 5 पंचम भाव में रहने वाले हैं सूर्यदेव कुंडली के, और कुंडली के पंचम भाव में रहेंगे सूर्यदेव 14 मई तक। 14 मई तक कुंडली के पंचम भाव में सूर्य के रहने के कारण महर्षि कहते हैं कि इस समय में धनु राशि वाले जातक को हेल्थ वाइज कुछ इशू का सामना करना पड़ेगा। कुछ रोग बीमारी वगैरह आपको परेशान कर सकता है। संतान के सुख में भी कुछ कमी के योग दिखाई देंगे, लेकिन इस समय में आप काफ़ी बुद्धिमान और एक चरित्रवान व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। कुछ मामलों में आपको दुख भी हो सकता है, जैसे कि गुस्सा जल्दी आ सकता है, जो कि आपके लिए ठीक नहीं है, उस पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। 14 मई के बाद यही सूर्य देवता चले जाएंगे कुंडली के 6ठे भाव में, और 6ठे भाव में जब चले जाएंगे तो फिर ये क्या करेंगे, शत्रुनाशक योग बनाएंगे। दुश्मन अगर आपको डैमेज करने का, परेशान करने का कोशिश करता है तो वो नहीं कर पाएगा, उसका खुद ही नाश हो जाएगा। इतना ही नहीं देवी और सज्जनों, आपके तेज में वृद्धि होगी। आप एक वीर्यवान व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे, और आपकी माता जी को कुछ समस्या का सामना करना पड़ सकता है। शरीर में बल की कमी का एहसास नहीं होगा, पूरा ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। आप श्रीमान के तौर पर में जाने जाएंगे, न्याय व्यवस्था से जुड़े रहेंगे, न्याय के फेवर में रहेंगे और निरोग रहेंगे इस समय में आप। तो सूर्य का प्रभाव आपके लिए कुछ मामलों में बढ़िया तो कुछ मामलों में विपरीत है। इसमें से अगर किसी मामलों में विपरीत अगर आपको जब ही दिखाई दे सूर्य का प्रभाव, उसी वक्त आप ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 10 बार जाप कर ले, वो परेशानी उसी वक्त अटक जाएगी, रुक जाएगी। सूर्य के बाद बात करेंगे मंगल देवता की। मंगल देवता आपके कुंडली के 4थे भाव में विराजमान हैं और पूरे महीने 4थे भाव में ही रहेंगे। मंगल के 4थे भाव में विराजमान होने के कारण देवी और सज्जनों, इस समय में आपको वाहन का सुख मिलेगा, अच्छा खासा वाहन का सुख मिलेगा। इतना ही नहीं, संतान का भी सुख मंगल देवता दिलवाने का प्रयास करेंगे कि आपको संतान का भी सुख प्राप्त हो। माता के सुख में कुछ कमी के योग जरूर बनेंगे। घर छोड़ के कहीं बाहर जाने का मन कर सकता है। आग से थोड़ा सा डर है, उससे थोड़ा सावधान रहे तो बढ़िया है। और किसान लोगों के लिए समय ये बढ़िया है। अपने भाइयों से कुछ विरोध हो सकता है आपका, लेकिन लाभ की प्राप्ति होगी, लाभ युक्त बने रहेंगे। तो समय जो है मिला जुला करके मंगल के कारण भी बढ़िया है। एक आध पॉइंट को अगर छोड़ दिया जाए तो। मंगल के बाद बुध की बात करेंगे। बुध देवता 10 मई तक आपके कुंडली के 4थे भाव में रहेंगी, और 4थे भाव में बुध देवता का 10 मई तक रहना देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 4थे भाव में बुध के रहने के कारण, जबकि नीच के हैं, फिर भी ये आपको पंडित बना देगा। पंडित यानी कि ज्ञानी बना देगा, भाग्य का खूब साथ दिलवाएगा, वाहन का सुख भी 10 मई तक मिलेगा, दान पुण्य भी खूब करेंगे। शरीर थोड़ा सा भारी पड़ सकता है, आलसी प्रवृत्ति के आप हो सकते हैं। संगीत की तरफ आपका खूब रुझान रहेगा। एक उदार व्यक्ति के तौर पे आप जाने जाएंगे। बंधुओं से खूब प्रेम बना रहेगा। एक विद्वान व्यक्ति के तौर पे भी आप जाने जाएंगे। जो लेखक वगैरह है वो बहुत अच्छा लिखेंगे। इस समय में लिखने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। नीतिवान और नीतिज्ञ के तौर पर में भी आप जाने जाएंगे। चौथे के बाद जब ये बुध देवता 10 मई के बाद पंचम भाव में यानी कि मेष राशि में आएंगे, तो ये सबसे पहले आपको प्रसन्न रहने का प्रयास करेंगे कि आप कैसे खुश रहेंगे। कुशाग्र बुद्धि आपकी बनी रहेगी। गणमान्य व्यक्ति
के तौर पे जाने जाएंगे। आप एक सुखी व्यक्ति कहलाएंगे, सदाचारी भी बने रहेंगे। और आपको बता दूं कि वाद प्रिय, कवि, विद्वान और उद्यमी व्यक्ति के तौर पर में भी आप जाने जाएंगे। बुध का प्रभाव बड़ा बढ़िया है आपके लिए। बुध के बाद अगर गुरु की बात करें तो देवी और सज्जनों, गुरु आपके कुंडली के छठे भाव में विराजमान रहने वाले हैं। और छठे भाव में विराजमान रहने के कारण आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपकी भाषा बड़ी मधुर रहेगी। बड़ी मीठे शब्द का इस समय में देवगुरु बृहस्पति आपको प्रयोग करवाएंगे। ज्योतिष विद्या में आपकी खूब रुचि रहेगी। विवेक का सहारा मिलेगा। शील स्वभाव बढ़िया रहेगा। प्रसिद्धि, पॉपुलैरिटी मिलने का योग बनेगा। एक विद्वान व्यक्ति के तौर पर आप जाने जाएंगे। आपके कर्म बहुत अच्छे इस समय कहलाएंगे। दुर्बल शरीर थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन उदारता बनी रहेगी। लोकमान्य कहलाएंगे, निरोगी कहलाएंगे और प्रतापी कहलाएंगे। गुरु के बाद शुक्र की अगर बात करें तो शुक्र देवता आपके कुंडली के पंचम भाव में 19 मई तक रहने वाले हैं। 19 मई तक कुंडली के पंचम भाव में शुक्र के रहने के कारण क्या होगा? शुक्र के पंचम भाव में रहने के कारण इस समय में आप एक सुखी व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। आप काफी सुखी कहलाएंगे। भोग विलास का अवसर मिलेगा। सद्गुण आपके अंदर आएगा। 19 मई तक न्यायवान बने रहेंगे। इतना ही नहीं, आस्तिक, भगवान पे विश्वास बना रहेगा। दान पुण्य खूब करेंगे। एक उदार व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। विद्वान व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। प्रतिभाशाली बने रहेंगे। एक अच्छे वक्ता के तौर पे आप जाने जाएंगे। कवित्व का गुण आप में जागृत होगा। पुत्रवान बने रहेंगे। लाभ युक्त बिजनेस, व्यवसाय और शत्रुनाशक कहलाएंगे आप। तो मिला जुला करके जो है सो समय 19 मई तक शुक्र के पंचम भाव में बैठने के कारण भी बढ़िया है। जब 19 मई के बाद शुक्र छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र का जब छठे भाव में प्रवेश होगा देवी और सज्जनों, तो महर्षि कहते हैं कि छठे भाव में शुक्र के प्रवेश के कारण स्त्री के सुख में थोड़ा सा आपको कमी मिलेगा। दोस्त बहुत बनेंगे। कुछ दुराचारी आचरण भी आपके अंदर आ जाएगा। पेशाब से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी आ सकती है। वैभव की कुछ कमी महसूस हो सकती है। किसी बात को लेकर के मन में दुख हो सकता है। गुप्त रोग से परेशान हो सकते हैं। स्त्रियों के प्रिय रहेंगे आप। शत्रुनाशक योग जरूर बनेगा और खर्चा भी इस समय में आप कम करेंगे। शुक्र के बाद बात करेंगे शनि की, तो शनि कुंडली के तीसरे भाव में विराजमान है और पूरे महीने तीसरे ही भाव में रहेंगे। शनि तीसरा भाव का बहुत अच्छा है। ये सबसे पहले आपको निरोगी बनाने का प्रयास करेंगे कि आपको हेल्थ वाइज इशू वगैरह अगर आती है तो वो सब दूर हो जाए। आपके योग में वृद्धि होगी। आपको विद्युता की प्राप्ति होगी। इस समय में आप शीघ्र कार्य को कर लेंगे। आपको बता दूं कि अगर 10 लोग बैठे हुए उसमें अगर बोलना है तो आप सबसे अच्छे तरीके, सबसे बेहतरीन तरीके से बोलेंगे। विवेकी व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। शत्रुहंता योग बनेगा। भाग्य का साथ मिलेगा और स्वभाव भी काफी चंचल रहेगा। शनि के बाद राहु केतु की अगर बात की जाए तो राहु कुंडली के चौथे भाव में आपके लिए विराजमान है। कुंडली के चौथे भाव में बैठा हुआ राहु और संतोषी बना देगा आपको। चीजों से मन नहीं भरेगा। संतोष नहीं होगा आपको। किसी बात को लेकर के मन में दुखी भी हो रह सकते हैं। माता को लेकर के थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं। थोड़ा सा हृदय आपका कठोर हो सकता है। कुछ कपट विद्या भी आपके अंदर आ सकती है। पेट में किसी प्रकार की समस्या भी आ सकती है। झूठ वगैरह ज्यादा बोल सकते हैं और कम बोलेंगे लेकिन झूठ ज्यादा बोल सकते हैं। उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और राहु जो है सो कुंडली के, यानी कि केतु जब ही राहु कुंडली के चौथे भाव में, तो केतु जो है सो कुंडली के 10वें भाव में है। और कुंडली के 10वें भाव में केतु के बैठने के कारण इस समय में क्या होगा कि पिता से संबंधित किसी प्रकार का कोई द्वेष आपके सामने में आ सकता है। पिता के साथ संबंध में गड़बड़ी हो सकती है। भाग्य का खूब साथ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस समय में आपको मैं बता दूं कि आप कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जो बिना मतलब का परिश्रम, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, वो भी आपको इस महीने में करने को मिल सकता है। और अभिमान, अहंकार को त्यागने की कोशिश करें, क्योंकि केतु आपको अहंकार, घमंड बिना मतलब का देने का प्रयास करेगा, जो ठीक नहीं है आपके लिए। तो देवी और सज्जनों, यही थी वृश्चिक राशि वालों की धनु राशि वालों की राशि फल मई 2024 की कहानी, जिसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया कि आपके लिए समय कैसा रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि गुरुदेव, जो अच्छा फल बताया जाता है वो तो हमें बहुत कम मिलता है, लेकिन जो बुरा फल बताया जाता है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ज़रूरत है आपको किस चीज़ की? तो ज़रूरत है आपको
अपनी जन्म कुंडली और हस्तरेखा के जांच करवाने की। अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फोटो एक सुयोग्य ज्योतिष के पास में भेजें, उससे जांच करवाएं। मुझसे करवाना चाहते हैं, सामने व्हाट्सएप नंबर है 7062757996, उस नंबर पर भेज करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।